हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। JMB इंटरनेशनल स्कूल अंकलेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 में इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट मैथ्स में आप पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स। यहाँ पे हम जो टॉपिक है उस टॉपिक का पार्ट 2 कौन सा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं हम। मोस्ट ऑफली हमने जब स्टैंडर्ड 7 में स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो चैप्टर था वो था इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑफ लो, मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हमने चैप्टर 1 को 7th क्लास में प्रीवियस ईयर्स में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम आज यही चैप्टर्स के साथ दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर्स, जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। रैशनल नंबर्स जो है उससे पहले ये जानने से पहले हम सबसे पहले चर्चा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो ये सबसे पहला जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कौन सा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर था। दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर्स। और ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था इंटीजर्स। ठीक है, ये 3 के हमने 7 में पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स मीन्स उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। में हमने लिखा एग्जाम्पल के तरीके 1 2 तक हमने लिखा। उसके बाद नंबर्स में मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस लिखी। ऑल काउंट नंबर्स यानी कि ऑल नंबर्स टुगेदर विथ अ जीरो करने से क्या मिलता था हमें? होल नंबर्स मिलते थे, यानी कि 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? सो एंड ऑल्सो इन्फिनिटी तक, वहाँ तक हमने देखा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। उसके बाद हम इंटीजर्स में पढ़े थे। इंटीजर्स में हमने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा था। एक तो प्लस यानी पॉजिटिव, दूसरा पढ़ा था हमने एंड नेगेटिव और ज़ीरो। इन 3 का इंक्लूडिंग और 3 नंबर्स के बारे में हमें पढ़ा था जो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था। लेकिन अब जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में हमें क्या करना है? तो रैशनल नंबर में हम पहले सबसे पहले ये तीनों के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो इंटीजर्स के बाद हम लेते हैं रैशनल नंबर्स। क्या है? रैशनल। अब रैशनल नंबर्स मीन्स उसकी डेफिनेशंस, तो सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं। और नंबर्स विच कैन बी written in form PQ, where P and Q are integers and Q does not is equal to 0 is called a rational number। फिर से डेफिनेशंस पढ़ते हैं। और नंबर which can be written in the from PQ base, कैसे लिखा जाएगा उसका? नंबर्स जो है PQ फॉर्म में लिखा जाएगा। फॉर्म में PQ base लिखा जाएगा फ्रॉम PQ, where P and Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे P क्या होगा? वो भी इंटीजर्स होगा, और Q भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा। हाँ, बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है, ये Q जो है डज नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता 2/0। तो यहाँ पे 0 या P for 2 और Q जो है वो क्या है? 0 है। दिस इज नॉट अ P फॉर्म और दिस नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स इट मीन्स Q जो है वो कभी भी
क्या होगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हैं 5/0, तो दिस इज 5/0 लिखेंगे, नॉट अ PQ फॉर्म, PQ फॉर्म में है बिकॉज यहाँ पे Q जो है क्या है 0, वो नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है। यानी कि हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर्स पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शंस आएंगे। क्या आएंगे, फ्रैक्शंस, जो कि इसमें नहीं आए थे, इंटीजर्स में नहीं आए थे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स में डेसिमल्स की कोई डेसिमल्स जो थे वो नहीं आए थे, लेकिन नंबर्स विच कैन बी राइटन इन द फ्रॉम PQ बेस में डेसिमल में भी आएगा। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में भी इंटीजर्स में नहीं आया था, यहाँ पे इंटीजर्स में वो आ सकता है। ठीक है, तो अ नंबर विच कैन बी राइटन इन द फ्रॉम PQ बेस, PQ वेर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q does not is equal to 0 is called a rational numbers। ओके, रैशनल नंबर्स के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम इंटीजर्स के अलावा ये जो मैंने अभी आपको समझाया फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, स्क्वायर रूट जो है वो सब के सब कहाँ पे आएंगे, रैशनल नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम उसकी जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, तो ऑल होल नंबर्स क्या आएंगे, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, इंटीजर and natural numbers are rational number, integers and natural numbers, natural numbers are rational नंबर्स। यानी कि ये जो ऑल होल नंबर्स जो है, कौन कौन से होल नंबर्स, ये इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये सभी किस में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। यानी कि ये भी आएगा, ये भी आएगा और इंटीजर्स भी आ जाएंगे, तो सभी किस में एडिंग हो जाएंगे, रैशनल नंबर में ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स में फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, ऑल होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। ओके, उसके बाद है ऑल, सेकंड टॉपिक, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स all rational numbers are not whole numbers, integers and natural numbers, integers and natural numbers। ओके, फर्स्ट में ऑल होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर, वो क्या रेशनल नंबर थे। ठीक है, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स जो है, ऑल रेशनल नंबर्स जो है, सभी के सभी रेशनल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर,
नॉट अ होल नंबर, इंटीजर्स एंड नेशनल नंबर्स। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे थे तो रेशनल नंबर्स में वी आर राइटिंग फ्रॉम PQ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी रेशनल नंबर लिख रहे हैं वो कौन से बेस में आ रहे हैं? PQ बेस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो होल नंबर्स है वो तो 0, 1, 2, 3 ऐसे थे, तो वो रैशनल नंबर में क्या होंगे? नहीं आ सकते। क्यों? PQ बेस में। हाँ, लेकिन होल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर में आ सकते हैं। कैसे? PQ बेस में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 लिखा हुआ तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, ऐसा हम आंसर लिख सकते हैं। तो PQ बेस में आ सकते हैं। ओके, इंटीजर्स जो है यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे यहाँ पे PQ बेस में रेशनल नंबर -2/3, तो ये क्या हुआ? PQ बेस हुआ, लेकिन माइनस है तो इंटीजर्स में भी माइनस आते थे। लेकिन यहाँ पे जो माइनस हम लिखते थे ऐसे लिखते थे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखते थे। तो ये फॉर्म में कोई भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो इंटीजर्स है वो ऑल रेशनल नंबर्स में होल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3 वो नहीं आ सकते। लेकिन सबके सब सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंक्लूडिंग हो सकते हैं। सेकंड टॉपिक में ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स। इनमें से किसी में वो रेशनल नंबर जो है वो सबके सब होल नंबर में नहीं आ सकते, इंटीजर्स में नहीं आ सकते और नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स सबके सब रेशनल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, ये थी सेकंड प्रॉपर्टीज। अब थर्ड, इनफिनिटी। देयर आर infinitely many rational numbers, many rational numbers between two rational number, between two rational नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स। यहाँ पे 0 और उसके बीच में 1 है, तो 0 और 1 के बीच में भी 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे कई सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं थर्ड में। तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। किसके बीच में? टू रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। ओके, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर्स। ठीक है, 0 क्या है? 0 भी रेशनल नंबर है, लेकिन जब PQ फॉर्म में होगा तो Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ याद रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे Q का बेस जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे हम 0 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हुआ हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में, जहाँ पे हमने ऑल होल नंबर्स, सबके सब होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स कहलाए जा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर में नहीं आ सकते। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कई सारे रेशनल नंबर्स आ सकते हैं और 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमने टॉपिक पार्ट 2 में टॉपिक जो हमारा था रेशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 जो है ये रेशनल नंबर में हमने यहाँ पे डेफिनेशंस रेशनल नंबर्स की पढ़ी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट सेशंस में यानी कि पार्ट 3 में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स या फिर रूल लॉ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट
3 में, लेक्चर नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।